प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। अब प्रकाशित वाक्य 5वें बाब के 12वें आयत की अब हम खास चौथी चीज के ऊपर गौर करेंगे, वो है शक्ति। हमारे प्रभु के लिए कहा गया है स्वर्ग में उनकी जब बड़ाई हो रही है कि वो शक्तिमान है। हाँ मेरे प्रियो, उनमें बहुत शक्ति थी, पर उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति अपने दुश्मनों के, अपने विरोधियों के या अपने किसी ऐसे इंसान के विरोध में नहीं इस्तेमाल की जो उनके विरोध में रहते थे। उनकी शक्ति इतनी थी कि जब यहूदा इस्करियोती गतसमनी के बाग में उन्हें अरेस्ट करने आया तो वो चेले को जब उन्होंने पूछा तुम किसको ढूंढते हो, तो उन्होंने कहा यीशु नासरी को, क्योंकि अंधेरा था, दिख नहीं रहा था। उन्होंने कहा मैं हूं, बोलो। तो बाइबल बताती है कि सेना और यहूदा इस्करियोती सारे जमीन पे गिर गए। यानी उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि वो उस वाणी को सह नहीं पाए और गिर गए। स्वर्ग में जो उनकी बड़ाई के बारे में शब्द इस्तेमाल किया जा रहा, उसमें एक शब्द है शक्ति। मेरे प्रियो, प्रभु यही शक्ति पृथ्वी पर अपने लोगों को भी देना चाहते हैं, और वो शक्ति प्रभु ने अपने लोगों को दी है। वो शक्ति में पहली चीज है प्रचार की शक्ति। आज भी जो प्रभु के दास हैं, प्रभु के सेवक हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो इस शक्ति को इस्तेमाल कर रहे हैं। चंगाई के लिए लोग आते हैं, प्रार्थना की रिक्वेस्ट करते हैं, और फिर लोग प्रेयर करते हैं, लोग चंगे होते हैं, और फिर वो खड़े होकर गवाही भी देते हैं। तो ये शक्ति ही है ना प्रभु की, जो प्रचारकों के अंदर से होके बाहर आती है और चंगाई देती है। मेरे पास बहुत से फोन आते हैं, बहुत से क्वेश्चन होते हैं उनके पास, और प्रभु की दी हुई वही शक्ति से मालूम हो जाता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, उसका रेमेडी क्या है। ज्यादातर पेशेंट कैंसर के ही होते हैं, या बच्चे नहीं हो रहे, या शादी सक्सेसफुल नहीं है, बहुत से आजकल समाज में प्रॉब्लम है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर बात हो रही है वचन की शक्ति। प्रभु की शक्ति भी आज उसके हर फॉलोवर के संग है जो उसकी सेवा कर रहे हैं। अगर शक्ति नहीं होती तो पुलपिट पे खड़े होके 40 मिनट या 1 घंटा या 1.5 घंटा प्रचार करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। मुझे याद है जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, मुझे कहा गया मैं चर्च में प्रचार करूं, मैं प्रभु को जानते नहीं था। मेरे प्रियो, 5 मिनट बोलना मेरे लिए बहुत भारी पड़ गया। मैं नीचे उतर आया और पादी साहब ने बोला कि अब मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ब्रदर 5 ही मिनट में उतर गए। उसके बाद प्रभु ने कई घंटे प्रचार कराया। 7 कलमे बिहार में पटना के बैप्टिस्ट चर्च में बोले, इसी तरीके से बलाडीला में 7 कलमे बोले, छत्तीसगढ़ के बहुत से चर्चों में 7 कलमे बोले। तो ये कहां से शक्ति आती है कि आप 7 कलमे बोलिए खड़े हो गए? ये मेरे प्रियो प्रभु देते हैं। और यहां लिखा है कि जो स्वर्गदूत प्रभु की बड़ाई कर रहे, वो क्या कह रहे हैं? शक्ति। ये शक्ति प्रभु अपने लोगों को देते हैं ताकि वो वचन को शक्ति के साथ इस्तेमाल करें और लोग कन्वर्ट हों, प्रभु के पास आए। कन्वर्ट का मतलब मनतांतरण नहीं होता है, प्रभु के पास आना, अपने पापों से, अपने कामों से मन फिराना, उन बातों से अपने को अलग करना जो संसारिक है। आज लोगों में क्रेज है पैसा कमाने का। हाँ मेरे प्रियो, संतुष्ट नहीं है, बहुत क्रेज है, कहां से पैसा मिले, कैसे पैसा मिले, कहां से पैसा कमाएं, तरीके पूछते हैं एक दूसरे से, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। क्या करेंगे, कहां ले जाएंगे? नेपोलियन ने जब मरा, अलेक्जेंडर द ग्रेट जब मरे,
तो ये शक्ति परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है और आज परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के सेवक दास घंटों प्रचार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम मसीही प्रार्थना में परमेश्वर से ये शक्ति मांग सकते हैं। अब ये शक्ति 3 चीजों के लिए इस्तेमाल होती है। पहली है प्रचार करने के लिए, दूसरी है ये शक्ति इस्तेमाल करी जाती है शैतान के वार को नाकाम करने के लिए, शैतान के खिलाफ खड़े होने के लिए, शैतान से युद्ध करने के लिए। शैतान ने आदम हवा को बहका लिया तो पाप पृथ्वी पर आया। आज दुनिया भर का प्रलोभन संसार में है, लोग उस चक्कर में घूम रहे हैं, कुछ कुछ चीजें प्राप्त करना चाहते हैं प्रलोभन में। क्या मिल रहा है और क्या मिला है किसको? कभी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जिस शक्ति का इस्तेमाल जो प्रभु ने दी वो लालच में कन्वर्ट हो गई है। पैसा पैसा पैसा। कितने प्रचारकों के मुंह से हम ये सुनते हैं कि आप हमें मिनिस्ट्री के लिए मदद कीजिए। क्या हमारे प्रभु इतना कमजोर हो गए कि वो हमें कुछ दे नहीं सकते हैं? हमें संसार से लेना है। हाँ, ये अलग बात है कि लोग अपनी खुशी से सेवकाई के लिए देते हैं। लोग चढ़ जाते हैं, अपनी खुशी से टाइप देते हैं, अपनी खुशी से चर्च के अंदर थैंक्स गिविंग देते हैं, अपनी खुशी से चर्च में जो भी दान दिया जाता है उसमें पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, अफसोस होता है कई जगह मांगा जाता है, प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं है ना। इसलिए मेरे प्रियो, जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं ना, वो किसी से कुछ मांगते नहीं है। अगर मांगना ही है तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो, मांगो मुझसे। हम संसार से मांग रहे हैं, हमारे पास आर्गुमेंट भी है, अरे साहब देंगे तभी तो काम चलेगा। अरे प्रभु से मांगो, प्रभु की सेवकाई है। तो ये शक्ति हम क्या मांगने में लगा रहे हैं? तो पहली शक्ति प्रचार, दूसरी शक्ति शैतान के विरुद्ध जो हमें प्रलोभन के लिए उकसाता है, बहुत उकसाता है हम सबको। और तीसरी ये शक्ति इस्तेमाल की जाती है ख्रिस्त विरोधियों के लिए, उनके ज्ञान को पस्त करने के लिए, जो प्रभु को के खिलाफ खड़े हैं, जो प्रभु की सेवकाई के खिलाफ है। ये शक्ति लड़ने के लिए नहीं, उनका मुंह बंद करने के लिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने तो कहा कि यदि कोई तेरे एक गाल में थप्पड़ मारे दूसरा फेर दे। तो मेरे प्रियो, क्या प्रभु ने कभी बदला लेने की बात करी? कभी नहीं करी। उन्होंने कहा अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। तो हम ये शक्ति कहाँ यूज कर रहे हैं? आज हमको सोचना है। अगर कोई हमारे विरोध में बुरी बातें कह रहा है, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है। हमारे कोई आज हमारे विरोध में, हमारे प्रभु के विरोध में कुछ कह रहा है, तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें कहना चाहिए, प्रभु ये आपका मुकदमा है, आप निपटा दीजिए। देखिए कैसे साफ हो जाता है। लेकिन जब अपनी बुद्धि हम लगाएंगे ना, तो हम धोखा खाएंगे। तो मेरे प्रियो, हमें जो वचन में लिखा है कि जो स्वर्ग में प्रभु की बड़ाई हो रही है वो है शक्ति। प्रभु बहुत शक्तिशाली हैं और आज दोनों वो शक्ति है, और बशर्ते कि हम उनसे उस शक्ति को मांगे। हम आगे चलेंगे आज। और शक्ति के बाद जो चीज है वो है ऑनर। यहां लिखा हुआ है शक्ति और आदर। प्रभु आदर के योग्य हैं। स्वर्ग में स्वर्गदूत बड़ाई करते हुए कह रहे हैं कि वो आदर के योग्य हैं।
संसार ने उन्हें क्या आदर दिया। जहां उन्हें मुकुट पहनाना था वहां कांटों का मुकुट पहना दिया। जहां उनको इज्जत मिलनी थी वहां बेइज्जती हुई। तो यहां पर जो प्रभु को एक और चीज ऑफर की गई वो है आदर। मेरे प्रियो, प्रभु के लोग आज प्रभु के द्वारा आदर पा रहे हैं। ना सिर्फ संसार में प्रभु वहां ऊपर से उन्हें आदर देते हैं, लेकिन पृथ्वी पर भी वो आदर के योग्य हैं। पर शर्त है कि वो वैसा जीवन जिए। अब आज बहुत से पास्टर, बहुत से प्रचारक कर क्या रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के क्या करना चाहते हैं, फॉरेन भेज दें, बड़ी जॉब कराएंगे। कितने पादरी या कितने याजक अपने बच्चों को याजक बनाने मांगते हैं या मिनिस्ट्री में डालने मांगते हैं, सेवकाई में डालने मांगते हैं। अगर आप बात करिए तो कहेंगे अरे साहब इसके थ्रू वो सेवा करेंगे। कोई नहीं कर रहा है। बहुत मुश्किल से, बहुत रेयर कंडीशन में बहुत कम लोग हैं कि प्रचारकों के या पादरियों के बच्चे उनकी लीक पे चल रहे हैं, वो उस काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज प्रभु आदर देना चाहते हैं। एक पास्टर या एक याजक या एक प्रभु का दास जब कहीं खड़ा होता है प्रचार के लिए, और जब वो नीचे उतर के मिलने के लिए निकलता है तो लोग आदर में खड़े हो जाते हैं। ये क्या है? ये एक आदर है जो प्रभु लोगों से दिलवाते हैं, क्योंकि प्रभु आदर के योग्य हैं और वो अपने लोगों को जो पृथ्वी पर हैं और प्रभु की सेवा कर रहे हैं उनको वो आदर दिलवाते हैं। अब लोग जब शक्ति के साथ प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे होते हैं, तो ऐसे इंसान को कितना आदर मिलता है ये वो लोग जानते हैं जो इस कार्य को करते हैं। हाँ मेरे प्रिय, क्योंकि प्रभु ने सांसारिक बीमारियों से नहीं, उन बीमारियों से चंगाई के लिए शक्ति दी जिसका इलाज संसार में नहीं है, और प्रभु उसको उसी चंगाई के द्वारा आदर दिलवाते हैं। तो आज जो बहुत जरूरी है कि हम प्रभु को आदर दें, तो प्रभु हमको आदर देंगे। हम प्रभु को आदर दिलाएं तो प्रभु हमको आदर दिलाएंगे। अब उसके लिए जरूरी यह है कि हम प्रभु की तरह जिए। वचन बताता है कि जब प्रभु के चेले निकलते थे तो लोग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते थे। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा चंगाई होती थी। वो ऐसे आश्चर्य कर्म करते थे कि लोग देखते थे और चंगाई को देखकर बड़ाई और आदर प्रभु की करते थे। मेरे प्रियो, अगर हम एक सच्चे मसीही जीवन को जिएंगे, सच्चे मसीही जीवन के तरीके पे चलेंगे और प्रभु की दी हुई आज्ञाओं को मानते हुए उनकी उस शक्ति को दूसरों की बीमारी के, शैतान के विरोध में इस्तेमाल करेंगे, तो मेरे प्रियो जो प्रभु को आदर स्वर्ग में स्वर्गदूत दे रहे हैं, वो जमीन पर स्वर्गदूत भी आदर देंगे और साथ में परमेश्वर अपने लोगों से आदर दिलाएंगे। तो आज
एक जरूरी चीज जो बहुत आवश्यक है वो ये कि हमें अपनी लाइफ की एक्टिविटीज से, अपने जीवन के कार्यक्रमों से, अपने जीवन के सारी बातों से प्रभु को आदर देना है। और अगर प्रभु को हम आदर देंगे तो हमें आदर मिलेगा, और अगर हम प्रभु को आदर नहीं देंगे तो हमारा भी निरादर होगा। और यह निरादर आज लोगों को कहाँ ले जा रहा है? कितने लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, काहे के लिए? निरादरी के लिए। मेरे प्रिय परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु को आदर दें, प्रभु हमको आदर दें, और हम प्रभु के जीवन में, अपने जीवन में प्रभु को अंदर रखें, तो वो आदर प्रभु के वचन और आश्चर्य कर्मों के द्वारा बाहर आएगा। लोग जान जाएंगे कि ये उद्धारकर्ता यीशु को मानने वाले लोग हैं। वर दीजिए, प्रभु से वर मांगिए, और प्रभु को ये वर दीजिए, वायदा कीजिए कि प्रभु हम आपको आदर देंगे, आपकी सेवा करेंगे, और फिर आप हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। और मेरे प्रियो, प्रभु इस्तेमाल करेंगे। हम आज अपने वचन को यहीं खत्म कर रहे हैं इस बात के संग, ये निर्णय हमको लेना है कि हमें प्रभु को आदर देते हुए आदर पाना है, या प्रभु का अपने कामों से निरादर करना है ताकि संसार में हम निरादर किए जाएं। ये क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं। इसको अपने जीवन में रखिए, सोचिए और इज्जत दीजिए प्रभु को, धन को नहीं। धन के पीछे मत भागिए, प्रभु के पीछे भागिए, बाकी तो सब मिल ही जाएगा। लिखा प्रभु धन भी देते हैं। जी हाँ, बिना दौड़े देंगे जरूरत के हिसाब से। प्रभु की आशीष आप सबों के संग हमेशा तक होती रहे। प्रभु का अनुग्रह आप पे बना रहे। आमीन, आमीन।